हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मानक सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे और यह 8th क्लास का टॉपिक है। सर्व समीकरणें 8th क्लास से ही स्टार्ट होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये सर्व समीकरणें इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि इनके बिना आप गणित में कुछ भी कर नहीं पाएंगे अच्छे से। 9th क्लास में, 10th क्लास में और आगे भी जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इन सर्व समीकरणों का ज्ञान होना आपको बहुत ही जरूरी है, और जितना आप इनको करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे उतना ही अच्छा आप गणित को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्व समीकरण की। समीकरण मतलब समीकरण। ऐसी समीकरण यानी कि ऐसी समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, सर्व समीकरण कहलाती है। अब चर के सभी मानों का मतलब क्या है? चर आप पहले भी पढ़ चुके हैं। गणित में हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं ए से लेके जेड तक, और उनको हम चर कहते हैं। चर क्यों कहते हैं? जब हम गणित में किसी भी अल्फाबेट का यूज करते हैं, जैसे कि x का यूज किया, तो हम उसकी जगह कोई भी मान रख सकते हैं। तो चर का मतलब होता है जिसका मान बदला जा सके। जैसे x की जगह आप 2 भी रख सकते हैं, -2 भी, 1 भी, 0 भी, कुछ भी रख सकते हैं। तो वो होता है चर। और गणित में हम जितने भी अल्फाबेट यूज करते हैं वो सारे चर में ही आते हैं। अब एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, क्योंकि अगर आप इन चीजों में गलतियां करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी सही नहीं होगा। चिन्हों की गुणा पहले भी बताया था, एक जैसे निशान होते हैं तो गुणा करने के बाद उत्तर को प्लस में लिखते हैं, जैसे कि प्लस प्लस और माइनस माइनस। और अलग अलग निशान होंगे, जैसे कि माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो उत्तर को आप माइनस में लिखेंगे। और ये बात स्पेशली आप नोट करें, प्लस या माइनस अर्थात चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या न होने पर गुणा मानी जाती है। जैसे कि इस प्रकार से अगर कुछ लिखा है तो अगर चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है तब भी आप गुणा का ही नियम लागू करेंगे। अब आता है वर्ग। वर्ग का मतलब होता है घात में 2। जैसे a की घात 2, तो हम इसको पढ़ते हैं a का वर्ग। और घात 2 का मतलब आपको पता ही है कि उसी की गुणा उसी में। और वर्ग को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। तो हम इसको a का वर्ग, a की घात 2 और a स्क्वायर भी बोलते हैं। और क्योंकि आगे जाकर बड़ी क्लास में इंग्लिश टर्म्स का ज्यादा यूज होता है, तो आप इसको a स्क्वायर बोलें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक होगा। स्टूडेंट्स, पहली सर्व समीकरण है a प्लस बी होल स्क्वायर। होल का मतलब होता है पूरा, और पूरे को हमेशा हम ब्रैकेट से दिखाते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2। बीच में कोई निशान नहीं होता तो हम गुणा का निशान लगा देंगे, 2 गुणा a गुणा b। a का मतलब क्या है? द्विपद का पहला पद, प्लस या माइनस चिन्ह के साथ। इसका मतलब है, द्विपद का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 पद हैं, प्लस के बाद अगला पद हो गया, तो एक पद ये और एक पद ये। तो जो भी पहले लिखा होगा, प्लस से पहले जो भी लिखा होगा वो हमारा होगा पहला पद, और आप उसको उसके निशान के साथ ही लिखेंगे। प्लस है तो प्लस का और माइनस है तो माइनस का। बी का मतलब हुआ द्विपद का दूसरा पद, यानी कि दूसरे वाला। तो शॉर्ट में हम कहेंगे कि प्लस से पहले जो लिखा होगा वो a होगा, और जो प्लस के बाद लिखा होगा वो b। a का मतलब पहला और b का मतलब दूसरा। अब उदाहरण के लिए मैं एक सवाल लेती हूँ।
2x प्लस 3y होल स्क्वायर। तो हमारा a का काम करेगा ये 2x, प्लस से पहले जो भी लिखा है वो a और प्लस के बाद जो भी लिखा है वो b। तो बच्चों जब भी हमारे पास एक से ज्यादा चीज हो, जैसे यहाँ पे 2 है और x है, तो 2 चीज हो गई ना, तो हम ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे। तो आपका जो सर्व समीका है उसमें क्या था, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें और इसमें क्या आपका एक जैसा है। पहला पद का आपका काम कर रहा है 2x और प्लस के बाद दूसरा पद का आपका काम कर रहा है 3y, प्लस इसमें भी है इसमें भी है, होल स्क्वायर यहाँ भी है वहां भी है। तो हम अब इस सर्व समीका का यूज करेंगे। तो सबसे पहले है a स्क्वायर, तो a आपका है 2x, क्योंकि एक से ज्यादा यहाँ पर है तो आप ब्रैकेट का यूज करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। और ये हो गया स्क्वायर, a की जगह आपने 2x लिख दिया और स्क्वायर तो था ही। अब आपका क्या है प्लस, उसके बाद क्या है b स्क्वायर, b में भी एक से ज्यादा है, 3 है और y है, तो फिर ब्रैकेट का यूज करेंगे 3y। अब क्या था स्क्वायर लगा दिया, फिर है प्लस 2 गुणा a गुणा b, 2 गुणा a की जगह क्या है 2x और b की जगह क्या है 3y। और अब हम इसको हल करेंगे। ब्रैकेट की घात अगर 2 होगी तो वो उसके अंदर जितनी चीजें लिखी हैं गुणा में, बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा है, वो उन दोनों की होगी। 3 होगा तो तीनों की होंगी, 4 होगा तो चारों की होंगी। कब? जब गुणा का साइन होगा और ब्रैकेट के बाहर घात 2 लगी होगी, तो ये 2 की भी होगी घात 2 और x की भी घात 2। ऐसे ही यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब ही है पूरे की, पूरे का मतलब 3y पूरे की, तो 3 की भी होगी घात 2 और y की भी होगी घात 2। और ये हो गया आपका 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, अंकों की गुणा हो गई और x y ऐसे ही। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 x स्क्वायर। गुणा का निशान आप बीच में हटा भी सकते हैं, 3 तिया 9 y स्क्वायर प्लस 12 x y। स्टूडेंट्स दूसरा उदाहरण, बच्चों आपने सर्व समीका को तो याद करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जब आपको सवाल दिया जाएगा तो आपने मिलान करना है कि कौन सी सर्व समीका लगेगी। अभी तो आप पहले ही पढ़ रहे हैं, तो कैसे मिलान होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर है आपकी सर्व समीका, तो देखिए ब्रैकेट उसमें भी है यहाँ भी है, स्क्वायर उसमें भी है यहाँ भी है और प्लस उसमें भी है बीच में यहाँ भी है। जो प्लस से पहले होता है वो हमारा a बन जाता है और जो प्लस के बाद में होता है वो हमारा b बन जाता है। अगर माइनस का कोई नंबर है उसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे और अगर एक से ज्यादा चीजें हैं जैसे कि यहाँ पर, तो भी हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो क्या है पहले a स्क्वायर, तो a हमारा है माइनस का x, इस माइनस को आप नहीं छोड़ेंगे, ये हो गया स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमारा है 3y, ये भी ब्रैकेट में क्योंकि एक से ज्यादा है, b स्क्वायर प्लस 2 गुणा a हमारा है माइनस x, माइनस का नंबर ब्रैकेट में और b हमारा है 3y। और अब हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस x गुणा माइनस x। क्यों? क्योंकि माइनस x की घात 2, तो माइनस x की गुणा ही माइनस x में 2 बार। और 3 का तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 का भी होगा y का भी होगा, 3 को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। ब्रैकेट का मतलब ही है कि पूरे का, तो 3 का करोगे 3 तिया 9 और y का तो आपका y स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि y कोई नंबर तो है नहीं जो y की गुणा y में करके कुछ मिले, तो y की घात 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए गुणा है प्लस और माइनस की गुणा, तो कैसा निशान आएगा, ये प्लस जो है ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस की गुणा आपकी किस में हो रही है माइनस में, ठीक है ना।
तो गुणा करके अभी हम माइनस को ऐसे ही लिखते हैं, हमारा हो जाएगा ये 2 तिया 6 और x और y। तो अब आप देखिए गुणा में ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और x गुणा x हो गया x की घात 2, प्लस को आप लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, प्लस 9y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बीच में कोई संख्या नहीं है तो प्लस माइनस माइनस हो गया 6xy, और अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए बच्चों, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल में आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये कंफ्यूजन इसमें हो जाता है बच्चों को। तो जब दोनों ही निशान माइनस के हों तो आप क्या करेंगे, आप पहले इस माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस को आप बाहर निकालेंगे ब्रैकेट में से। तो जब भी किसी ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकाला जाता है, माइनस कॉमन लिया जाता है, तो उनके निशान बदल जाते हैं, मतलब माइनस बदल के क्या हो जाएगा प्लस। तो ये x भी प्लस का हो गया और y भी प्लस का हो गया, और स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है, आपने क्या किया, x और y दोनों का माइनस बाहर निकाल लिया। तो जब बाहर निकाल लिया तो निशान बदल के हो गया x भी प्लस का और y भी प्लस का, और घात 2 ऐसे ही। तो अब बच्चों आप देखिए कि ये ब्रैकेट का मतलब मैंने अभी क्या बताया था, पूरे की घात 2 यानी माइनस की भी घात 2 और x प्लस वाई की भी घात 2। अब माइनस की घात 2 आप अलग से करके देखिए, जब आप माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो एक जैसे निशान की गुणा आने पे क्या हो जाता था प्लस, और x प्लस वाई की घात 2 ऐसे। अब आपका फार्मूला लग जाएगा, बीच में प्लस होल स्क्वायर, ये काम करेगा a का और ये काम करेगा b का। तो क्या फार्मूला था, a स्क्वायर, a की जगह है x स्क्वायर, प्लस फिर था b स्क्वायर, b की जगह है y स्क्वायर, फिर क्या था 2ab, तो 2a की जगह x और b की जगह y। अब बच्चों आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि हमने इनको आगे क्यों नहीं किया। आगे इसलिए नहीं किया क्योंकि अब एक जैसा कोई भी पद हमारे पास नहीं है। ये एक्स स्क्वायर वाला है, इसके जैसा और कोई नहीं है। ये वाई स्क्वायर वाला है, इसके जैसा भी और कोई नहीं है। और ये एक्स वाई वाला है, इसके भी जैसा और कोई नहीं है। तो हम सवाल को यहीं पर छोड़ देंगे। यही बात यहाँ पर है और यही बात यहाँ पर है। और जरूरी नहीं है कि सवाल में एक्स वाई भी हो, सवाल में ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, लेकिन करने का तरीका यही रहेगा। और इसको आप ध्यान दें, या आप इसको अपने दिमाग में ऐसे भी रख सकते हैं, जब दोनों निशान माइनस के हों तो माइनस आपका हट जाएगा और क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और फिर आप आसानी से फार्मूला या सर्वसमीका का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरी सर्वसमीका है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b। तो पहली सर्वसमीका जिस बच्चे को याद हो जाएगी, दूसरी में सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है। एक तो ब्रैकेट में बीच में माइनस का निशान है, और जो आपके बराबर के राइट हैंड साइड में है उसमें 2ab से पहले माइनस का निशान है, और पहली सर्वसमीका में हर जगह प्लस था। तो याद करने के लिए एक तो ब्रैकेट में माइनस होगा बीच में, और दूसरा 2ab से पहले माइनस होगा, बाकी सब सेम है। तो मिलान करेंगे जब आप सवाल में, कौन सी सर्वसमीका लगेगी, कैसे करेंगे। एक तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर यानी कि घात 2 होनी चाहिए। बीच में, किसके बीच में, जो पहला पद है और दूसरा पद है। पहला और दूसरा कैसे पता चलेगा, पहला तो आपको पता ही है, पहला माइनस के बाद दूसरा आ जाएगा, या प्लस लगा हो तो प्लस के बाद भी दूसरा आ जाएगा। तो पहले पद और दूसरे पद के बीच में अगर माइनस है और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये वाली सर्वसमीका लगेगी। तो जैसे कि उसमें किया था, जो माइनस से पहले है वो पूरा का पूरा a,
और जो माइनस के बाद है वो पूरा का पूरा b। अगर एक से ज्यादा है तो ब्रैकेट का यूज करें, अगर अकेला एक ही है तो ब्रैकेट का यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। और जो b होता है उसको आपको चिन्ह के साथ लिखने की जरूरत नहीं है कि अब की बार आप b लिखें तो -y लिख लें, नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सर्वसमीका में पहले से ही माइनस है, तो जब यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो b का काम कौन करेगा? सिर्फ y। तो अब पहले सर्वसमीका क्या है? a²। a आपका है 5x, ये a² हो गया, प्लस b²। b आपका क्या है? y। ब्रैकेट लगाए ना लगाए सिंगल चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर -2 गुणा a आपका क्या है? 5x, और गुणा b आपका क्या है? y। तो ये हो गया। अब ब्रैकेट का मतलब क्या है? ब्रैकेट की घात 2 है तो जो उसके अंदर है सबकी घात 2। 5 की घात 2 होगा 5 पंजे 25, और x की घात 2 ऐसे ही, क्योंकि x की गुणा x में करके हमको कुछ नहीं मिलेगा, और y की गुणा भी y में नहीं हो सकती, तो y की घात 2 ऐसे ही। और ये हो गया -2 पंजे 10 हो गया, और xy ऐसे ही। अब इस सवाल को मैंने आपको पहली सर्वसमीका से भी करके दिखाया था, जिसमें पहला पद, दूसरा पद, बीच में प्लस था और ब्रैकेट का वर्ग था। लेकिन इसको हम दूसरी सर्वसमीका से भी कैसे करेंगे? अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको पहले लिख दूं, जो प्लस का 3y है मैं इसको पहले लिख दूं, और माइनस के x को मैं बाद में लिख दूं, और ब्रैकेट के ऊपर तो जो स्क्वायर था वो ऐसे, तो देखिए अब ये दूसरी सर्वसमीका से भी हो जाएगा। 2 पद हैं, बीच में माइनस है और ब्रैकेट का वर्ग है। तो अब हम करेंगे इसको। a का काम क्या करेगा आपका? ये a, और ये हो गया आपका b। तो ये हो गया आपका a² प्लस x हो गया आपका b², और -2 गुणा a आपका था 3y और b आपका था x। तो ये क्या बन गया? 3 का वर्ग करोगे तो 3 तिया 9, y² ऐसे ही, x का होता ही नहीं है तो x² ऐसे ही, -2 तिया 6 yx। स्टूडेंट्स, तीसरी या थर्ड सर्वसमीका, सर्वसमीका को इंग्लिश में आइडेंटिटी भी बोलते हैं। a² -b² इज इक्वल टू, ब्रैकेट में a प्लस b, बीच में कोई निशान नहीं है तो आप गुणा बोलेंगे, और फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। पहली और दूसरी सर्वसमीका से ये बिल्कुल अलग है। पहले ही देखिए आप, दोनों सर्वसमीकाएं जो आपने अभी पहले पढ़ी उनमें ब्रैकेट था, इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है, तो एक तो डिफरेंस ये है। दूसरा, यहाँ जो माइनस के पहले पद है उसका भी स्क्वायर है, और माइनस के जो बाद में है उसका भी स्क्वायर है। तो आपने यही मिलान करना है सवाल करते वक्त। और आंसर में क्या है? एक ब्रैकेट में आप दोनों को प्लस कर देंगे, स्क्वायर को छोड़ देंगे। किसको प्लस करेंगे? a और b को। a मतलब पहला, b मतलब दूसरा, स्क्वायर नहीं लिखेंगे। एक ब्रैकेट में दोनों का प्लस और दूसरे ब्रैकेट में दोनों का माइनस, यानी कि एक ब्रैकेट में पहला दूसरा बीच में प्लस, और दूसरे ब्रैकेट में पहला दूसरा बीच में माइनस। अब ये सवाल देखिए आप, पहले के ऊपर भी वर्ग है माइनस, दूसरे ऊपर भी वर्ग है, तो ये बिल्कुल इसी के जैसी है। तो क्या फार्मूला होगा? एक ब्रैकेट में दोनों का प्लस, किसका? माइनस से पहले जो है, स्क्वायर को छोड़ देंगे x, फिर प्लस लगाएंगे, और माइनस के बाद क्या है? 2y, ये स्क्वायर आप छोड़ देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में बीच में माइनस, और पहला जो था आपका यानी कि x, और दूसरा क्या था? 2y। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, a का मतलब पहला और b का मतलब दूसरा। अब इस सवाल को देखिए, अगर आप सीधे सीधे मिलान करें तो अभी ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। क्या डिफरेंस है? यहाँ भी बीच में माइनस, यहाँ भी बीच में माइनस। यहाँ जो भी लिखा है उसकी घात 2 है,
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। x की घात 2 है लेकिन 9 की घात 2 नहीं है। यहाँ भी जो लिखा था उसके ऊपर घात 2 लगी थी, लेकिन यहाँ पर y की घात 2 तो है लेकिन 25 है, उसकी घात 2 नहीं है। तो हमको पहले ऐसा बनाना पड़ेगा। ऐसा बनाना पड़ेगा का मतलब जो माइनस के पहले लिखा है उस पूरे की घात 2 होनी चाहिए, और जो माइनस के बाद लिखा है उसकी भी पूरे की घात 2 होनी चाहिए। तो आप देखिए 9 किसकी घात 2 है? 3 की घात 2। क्यों? 3 तिया 9 होता है। और x की घात 2 हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर माइनस 25 किसकी घात 2 है? 5 की घात 2। क्यों? क्योंकि 5 पंजे 25 होता है। y की घात 2 हम ऐसे ही लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट का मतलब होता है पूरा। जब 3 की घात 2 है और x की घात 2 है, दोनों की ही घात 2 है। और घातांक के नियम में भी बताया था कि अगर बीच में गुणा है और घात समान है, आधार अलग अलग है, तो हम ब्रैकेट के अंदर नीचे को ऐसे ही लिख देते थे। 3x को ऐसे ही लिखेंगे और घात को एक ही बार लगा देते थे। और सेम ऐसे ही यहाँ भी 5 गुणा y ऐसे ही, और घात को बार बार ना लिख के एक ही बार। और अब देखिए आप, बिल्कुल बन गया आपका। जो पहले था उस पूरे का वर्ग हो गया, और जो माइनस के बाद था उस पूरे का वर्ग। तो अब क्या हम करेंगे? एक ब्रैकेट में दोनों का प्लस, किसका? पहले और दूसरे का। पहला है 3x और दूसरा है 5y, और एक ब्रैकेट में दोनों का माइनस पहला माइनस दूसरा। ये स्क्वायर को आप छोड़ देंगे। तो अब आपकी तीनों सर्व समीकरणें यानी कि आइडेंटिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ये टॉपिक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि 8th क्लास से शुरू होकर हर क्लास में आप जब भी मैथ्स करेंगे तो जगह जगह इन आइडेंटिटीज का यूज आपको करना पड़ेगा, या एक तरीके से यह कह सकते हैं कि इनके बिना गणित को करना असंभव है। तो आप इनको बड़े ही ध्यान से समझिए और फिर इनके हेल्प से आप सवाल को करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको अच्छे से ये सर्व समीकरणें समझ आ गई हैं, आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।